अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत के लिए जालौर लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त प्रचार और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इसी को लेकर अशोक गहलोत ने शनिवार को जालौर लोकसभा में आने वाली सिरोही जिले की पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र के स्वरूपगंज में कांग्रेस जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता संवाद में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से स्वरूपगंज पहुंचे। इस हेलीकॉप्टर के उतरते ही उड़ी हुई धूल ने सिरोही भाजपा के प्रमुख नेता का गर्दा उड़ा दिया है। इसे लेकर भाजपा के समूहों में जबरदस्त विरोध हो रहा है, जिससे भाजपा के प्रमुख नेता के निष्ठा धुंधलाने का आरोप संगठन के कई लोग लगा रहे हैं। अशोक गहलोत सिरोही में पिंडवाड़ा आबू विधानसभा जिले का दूसरा कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि सम्मेलन स्वरूपगंज में करने पहुंचे थे। इस दौरान वो उदयपुर से हेलीकॉप्टर से स्वरूपगंज पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस जगह पर अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर उतरा, वो जगह सिरोही भाजपा के पिंडवाड़ा के प्रधान नितिन बंसल की थी। गहलोत का हेलीकॉप्टर स्वरूपगंज से अबरूड जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाली एक फैक्ट्री परिसर के मैदान में उतरा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये मैदान और फैक्ट्री पिंडवाड़ा के प्रधान नितिन बंसल का होना बताया जा रहा है। इसके बाद सिरोही के भाजपा नेता इस बात को लेकर नितिन बंसल पर हमलावर हो गए हैं कि उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी के प्रमुख प्रतिद्वंदी और कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के हेलीकॉप्टर को उतरने की जगह क्यों दी। भाजपा नेता के यहां पर कांग्रेस के प्रमुख नेता का हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति देने के बाद भाजपा के सोशल मीडिया समूह में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो नितिन बंसल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे। जिस तरह भाजपा के प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा पर यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा का हर निर्णय नागपुर से होता है, वैसे ही सिरोही भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि सिरोही भाजपा का हर निर्णय स्वरूपगंज के बालाजी भवन से होता है। दरअसल लंबे समय से भाजपा के जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ये आरोप लगाते रहे हैं कि नितिन बंसल का जिला भाजपा में दखल बढ़ रहा है। उनका आरोप है कि सुरेश कोठारी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद तो ये सब और ज्यादा बढ़ गया है। इसी कारण इस घटना के बाद नितिन बंसल पर कार्रवाई के लिए सीधा सवाल सुरेश कोठारी से ही पूछा जा रहा है। दरअसल आरोप यह भी लगा है कि सिरोही जिला भाजपा के कार्यालय में मांगू सिंह बावली के हंगामे के बाद उनके पार्टी से निष्कासन का निर्णय नितिन बंसल के हस्तक्षेप के बाद बालाजी भवन से ही निकला था। संगठन सूत्र इसकी वजह यह बताते हैं कि जिस समय मांगू सिंह का हंगामा हो रहा था, उस समय नितिन बंसल भी वहीं थे। यह हंगामा मांगू सिंह को किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष नहीं बनाने को लेकर हुआ था। जिस व्यक्ति को किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया है वो नितिन बंसल का करीबी बताया जाता है और उनके हस्तक्षेप से ही मांगू सिंह की बजाय उस व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाने का आरोप लग रहा है। यही नहीं, सिरोही में आयोजित भाजपा के नेताओं की होली मिलन समारोह के दौरान जिलाध्यक्ष के भाषण के समय उनके सभी मंडलों और जिला पदाधिकारियों के जुट जाने का कहने पर भी पीछे बैठे वरिष्ठ पदाधिकारी तक संगठन में नितिन बंसल के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताते दिखे। बंसल सिरोही के भाजपा नेता होने के साथ यहाँ के प्रमुख उद्योगपति भी हैं। स्वरूपगंज पहुंचने पर अशोक गहलोत ने स्वरूपगंज में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें वो केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा देश में लोकतंत्र खत्म करने पर बोले। वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बेजा इस्तेमाल पर भी बोले। लेकिन जिस इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, उसकी उस तरह की प्राथमिकता न तो उनके भाषण में दिखी न पत्रकार वार्ता। जबकि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार का नाम कथित रूप से भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है। मोदी सरकार की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने तो इसे भारत ही नहीं बल्कि विश्व का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। इसके बाद गहलोत आबू रोड पहुंचे, जहां पर एक होटल में रुके। वहां उन्होंने पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनके साथ डिनर किया। पिंडवाड़ा आबू वो आदिवासी बहुल विधानसभा है जहां पर गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद से आदिवासी मतदाता कांग्रेस से छिटकते चले गए हैं। लेकिन अशोक गहलोत अपने 15 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में यहां पर आदिवासी मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति विश्वास की पुनर्बहाली नहीं कर पाए हैं। इसी विधानसभा में राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू भी पड़ता है। यहां पर 30 साल से मकान निर्माण को तरस रहे लोगों पर गहलोत सरकार ने ईंट, सीमेंट, बजरी की राशनिंग
स्कीम लागू कर रखकर नए निर्माण की अनुमति को अटकाए रखा। वहीं कथित रूप से कांग्रेस के नेता संबंधित लिम्बड़ी कोठी में अवैध निर्माण के लिए विशेषाधिकारी नियुक्त किए गए। इसे लेकर ही भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी एक पत्रकार वार्ता में गहलोत सरकार पर हमलावर हुए थे। इसी विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं को लोगों के हक के लिए उपखंड अधिकारी कार्यालय पर धरना देना पड़ा था, लेकिन गहलोत सरकार ने इनकी सुनवाई तक नहीं की थी। खालसा बना दी गई इस विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से संयम लोढ़ा और नीरज डांगी के भरोसे हैं।